बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज व्यूवर्स मैं आप लोगों को देसी भिंडियाँ, जो देसी भिंडी होती है ना गांव के, और वो बिल्कुल इसी तरीके से, और ये देसी भिंडियाँ हैं गांव की, बिल्कुल ताज़े फ्रेश, और ये हरी मिर्चें भी अपने गांव के हैं, ठीक है। और आज मैं भिंडियाँ बना रही हूँ व्यूवर्स। और भिंडियाँ जो है ना मैंने अच्छी तरह 2-3 पानी से धोए, और इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और धोना काटने से पहले ज़रूरी है। काटने के बाद फिर जो भिंडियाँ होती हैं ना वो लेस होती है उसमें, ठीक है। और भिंडियों को मैंने इसी तरीके से काटा है, ये देखिए इतने लंबे लंबे मैंने काटे हैं ऐसे। जो छोटी है उसको मैंने ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट निकाला है ना, तो वो अभी ये मैं पकाऊंगी ये भिंडियाँ। और कितनी खूबसूरत, इसका इतना प्यारा सा कलर है, और इतने ये मज़े की भिंडियाँ। और इसमें जाएगी मोटे से इसका प्याज 1 है, और ये इसमें टमाटर जाएंगे, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसमें मैं डालूँगी आधा किलो गोश्त, ये आधा किलो इसमें ये गोश्त में मैं भिंडियाँ आज बनानी है, ठीक है। मेरे साथ रहो, पूरी रेसिपी देखो इंशाल्लाह। ये भिंडियाँ अगर आप बनाओगे ना तो इसी तरीके से तो आप बार बार भिंडियाँ बनाओगे। हमारे घर में भिंडियाँ किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जब इधर कोई अच्छा प्रोग्राम हो ना तो उसमें जो भिंडियाँ पकाते हैं ना जिस तरीके से गोश्त में, मैंने उसी तरीके से भिंडी बनानी है, तो ये बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े के बनती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे साथ रहोगी तो पूरी रेसिपी देखो, ठीक है। इसमें अभी मैंने डाले हैं सबसे पहले प्याज, और जो मेरे पास ना भिंडियाँ हैं इसको मैंने तलना नहीं है, ठीक है। मैं देसी भिंडियाँ हैं, मैंने इसको देसी तरीके से बनाना है। और एक बिल्कुल जिस तरह चिप्स कटता है ना इस तरीके से मैंने प्याज काटा है। और वो प्याज में घी डाला है, घी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है इसलिए ना कि ये जो मैं भिंडियाँ पहले तल नहीं रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैं अभी डाल रही हूँ, तो मैंने बाकी खड़े मसाले नहीं डालने, पिसे हुए मसाले डालने, सिर्फ मैंने इसी प्याज में थोड़ी सी ये तेज़पत्ता डाल दिए हैं, ठीक है, आधा पीस। और अभी इस प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करेंगे, और सुनहरी सा ना, जैसे चावल के लिए बनाते हैं इस तरह नहीं, लेकिन ये ना कि इसको कच्चा भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये देखिए ये प्याज बस ऐसे ही हो गए हैं, इसी तरह मैंने प्याज़ों को इतना बस मैंने इसको नरम करना है, ठीक है। मैंने ये लहसुन पहले से मैंने कूट के रखा हुआ था, थोड़ा सा लहसुन मैंने डाल दिए हैं। लहसुन और प्याज जो बराबर डालो ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्याज अगर जब भी आप सालन में डालोगे तो प्याज ज़्यादा होगा और लहसुन जो है वो कम होगा, ठीक है। ये डाल दिए। अभी इसी में मैं डालूँगी गोश्त, मसाले में बाद में डालूँगी, ठीक है। पहले मैं इसमें डालूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त डाल दिया, बिल्कुल मैंने छोटा काटा है ना, ज़्यादा नहीं बड़ा काटा, इसलिए कि ये फिर गलता नहीं है, मोटा गोश्त है। और मैंने प्रेशर कुकर में भी नहीं गलाया, और गोश्त जो है अच्छे वाला है, अच्छा गोश्त है, इंशाल्लाह जल्दी गल जाएगा, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब इसी में मैं रखूँगी टमाटर, और टमाटर का ऊपर वाला छिलका उतार दूँगी ना, और इसलिए कि ये पीस किया हुआ टमाटर है ना, इसका बिल्कुल आराम से आसानी से ये देखिए इसी तरह छिलका उतर जाता है ना, ऐसे बिल्कुल। और ये फिर इसी तरह इसमें नरम हो जाते हैं सारे टमाटर, ठीक है। इसी तरह सब टमाटरों का छिलका उतार के, और जो मेरे पास टमाटर है 5-6 टमाटर है छोटे से, ठीक है। आजकल टमाटर महंगे, लेकिन ये मैंने फ्रीज किए काफ़ी दिन हो गए, और फिर ये ज़ाया हो जाएगा, ये मैं बीच में सारे डाल दूँगी। बस आपने भी ये जब आप भिंडियाँ इस तरीके से भिंडी बनाओगी ना, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं होगा, और बिल्कुल आपकी इतनी अच्छी ये जो है ना भिंडियाँ तैयार हो जाएंगी, ठीक है। भिंडी का मौसम है ना, इस मौसम में भिंडियाँ जो है ना अच्छी आई हैं, ताज़ी ताज़ी। फिर जब गाँव की भिंडियाँ हो फिर उसका तो बात ही कुछ और है। ये देखो सारे मैंने इसमें ये छिलके उतार के ना तो सारे मैंने इसमें डाल दिए। इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मिक्स मसाला, जो हमारा स्पेशल मसाला होता है। इसमें सब मसाले शामिल होते हैं, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च,
बाकी भी जो मसाले वो सारे इसमें शामिल है। ठीक है, वो मैंने डाल दिए 1 चम्मच। और जो भिंडियाँ होती हैं ना वो बादी होती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मैं अजवाइन डालूँगी। अजवाइन के साथ ना तो इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा बस मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। ज़रूर डाला करें अगर आप लोगों के पास हो, इसलिए कि ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, अजमे के लिए। ठीक है, और इसको मिक्स कर दिए। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाले, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्चें और इलायची, और ये इसमें सब मसाले जितने भी ये मसाले ये इसमें शामिल है। पहले हम ग्राइंड करके रखते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा सालन चाहिए ना बहुत ज़ायके वाला, तो आपने इसमें हींग ज़रूर डाला करो। जब हींग डालते हो तो वो इतने मज़ेदार होते हैं ना, तो इतने मज़े का, और उसका जायका जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। हींग जो है वो बहुत कम मकदार में, अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसमें हींग कितना डालना है। ये मैंने इसमें सिर्फ इतनी सी, ये देखिए बहुत मामूली सा ये मैंने इसमें हींग डाल दी है। अभी मैं इसमें डालूँगी नमक हस्बे ज़ायका, और बस इसमें इतने मसाले जाएंगे। अच्छी तरह गोश्त को गला लूँगी पहले, फिर उसके बाद मैं इसमें भिंडियाँ शामिल करूँगी। और इसमें मैंने हरी मिर्चें डालनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, और ये मैं इसमें ये देखिए नमक डाल दिए। और कुछ नमक जो है ना, जब मैं भिंडियाँ डालूँगी ना उसमें पानी में घोल के ना, तो ऊपर मैंने इसमें नमक डालना है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे अभी पकाएंगे, ताकि टमाटर, प्याज, लहसुन, गोश्त ना ये एक जान हो जाए। मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये जो कसूरी मेथी है ना, इसको इस तरह अपने हाथ में करके, ताकि इसको अच्छी सी इसकी खुशबू आए। ठीक है, और ये जो कसूरी मेथी होती है ना, इसके साथ सालन बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ धनिया पाउडर। बस इतना इसमें मैंने मसाले डाल दिए, कुछ पहले डाल दिए और कुछ अभी मैंने डाल दिए, और इसमें भी अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये माशाल्लाह हमारी भिंडियाँ तैयार हो गई हैं, और इसको हमने दम पे दिए। इसको देखो हम लोगों ने फ्राई नहीं की है। ठीक है, लेकिन ये कितनी अच्छी कड़ी कड़ी भिंडियाँ बनी हैं, ये देखें। अब ये वाली जो भिंडियाँ कहोगी ना, तो आप भिंडियाँ इसी तरह ही बनाओगी। ठीक है, ये देखें, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखो, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर देखो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।